दोस्तों आज हम आए हैं ये मुंबई हाईवे पे। देख सकते हैं बस जा रही है। ये भी इस समय मुंबई जा रही बस। हाईवे बहुत चौड़ा है और करीब 100 फुट चौड़ी रोड है यहाँ पे। और आज आप सबको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है। देख रहे हो शाम के 5 बज रहे हैं। देखो सामने बतख भी है और हम और आप लोग मिलके बहुत सी चीज़ भूलते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं नीम का पेड़ दिख रहा है। कि नीम का जो पेड़ है ना बहुत उपयोगी है। नीम की 2 पत्ती खाने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्ती है, बहुत उपयोगी पत्ती है। सिर्फ 2 पत्ती रोज़ खाओ, बस ज़्यादा नहीं खाना है। 2 पत्ती रोज़ खाओ, ज़्यादा खा सकते हो ज़्यादा भी खाओ। देखो हम इसको खा के दिखाएंगे। तो हम पहले रोज़ खाते थे, अब यहाँ शहर आज आने के बाद हमको नहीं मिलता कोई चीज़। तो आज हम मतलब यहाँ घूमने निकले हैं तो हमको लगा कि आप सब लोगों को दिखाएं। और ये गिठूठी के पेड़ है जो सामने देख रहे हो, इसकी दातून करने से कभी आपको दांत में दर्द नहीं होगा। आज ऐसे ऐसी जड़ी बूटी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, जो कि हम खाते भी हैं और करते भी हैं। तो इसलिए आप सबको दिखाना चाहते हैं। देख रहे हो पानी, बबूल मंजन आता है बबूल बबूल पैसे वसूल। तो उसका तो मंजन करते हैं लेकिन बबूल की दतून नहीं करते। ये बबूल की दतून है, इसको भी करने से बहुत फ़ायदे हैं लेकिन कोई करता नहीं। लोग फैशन के तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। दवाई खाने के शौक़ सब को चढ़ा है। ये देखो ट्रक जा रही, ट्रक में कोई बहुत भारी कमी आ चुकी है। खट खट की आवाज़ आ रही, गियर और ख़राब हो गया है। तो ये सब गाड़ी मालिक को ध्यान देना चाहिए लेकिन कोई नहीं देता। और जैसे कि हम बताए थे, यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज बहुत बढ़िया पानी है, पूरा पानी पानी भरा है। और तो जीवन में थोड़ा स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो पिछले कुछ 50 साल पीछे जाना पड़ेगा हमको। जैसे कि हमको नीम की दातून करना है, बबूल की दातून करना है। और एक पेड़ की और बात बताएंगे, हम अभी 2-3 दिन से उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे बैर के पत्ती के बारे में जानते होंगे। इसमें बताया गया है कि जैसे किसी को बिलनी हुई हो, आँख आ गई हो, तो इसकी पत्ती छुआने से नीम मतलब आराम लग जाता है। और एक चीज़ और दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, आए हैं हम यहाँ पे। शलीफा के पेड़ समझते हो, जिसको बोलते हैं सीताफल। सीताफल या शलीफा जिन भाइयों को समझ में आता हो, उसकी पत्ती को 2 गिलास पानी में उबालें और इतना उबालें कि वो जाके एक गिलास पानी बचे। जब 1 गिलास पानी बचे तो उस पानी को मुंह में भर के कुछ देर तक मुंह में पानी लेके इधर उधर घुमाना है। और घुमाने के बाद उसको थूक दें। फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर कुल्ला करें। कुल्ला करने की प्रक्रिया है उसमें। तो ये ऐसे करना है, करीब 15 मिनट तक करना है। फिर दांत में किसी भी प्रकार के दांत में कोई भी तकलीफ़ होगी ना, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये गारंटी में बता रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ किए हैं, तो हम बता रहे हैं। करीब 50 लोगों को ये हम दवा बता चुके हैं, सबको आराम लग गया है। तो दांत का दर्द 15 मिनट में गायब भी हो जाएगा और दोबारा कभी शिकायत नहीं आएगी कि दांत में दर्द हो रहा है। दवाई खाओगे किडनी ख़राब हो जाएगी। कोशिश करो दवाई कम से कम खाओ और पत्ती ज़रूर खाओ। जैसे नीम की पत्ती हो गई, बबूल की पत्ती हो गई। ये बबूल की पत्ती दिख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं बबूल की पत्ती। ये बबूल की पत्ती भी खाओगे तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपके आसपास पेड़ है, बबूल की पत्ती है, तो
बबूल की पत्ती खाएं, नीम की पत्ती खाएं, तो ये सब खाने से बहुत फ़ायदा होता है। ध्यान दियो, कभी जानवर कभी बीमार नहीं पड़ते भी हैं तो 10% बीमार पड़ते हैं, वो भी पन्नी खाने से। पन्नी खा रहे हैं, कहीं उठपटांग। शहर के पशु ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, गाँव के पशु नहीं बीमार होते। और बीमार होते हैं तो उनको इंजेक्शन लगा के, जैसे तब दूध निकालते हैं तब होते हैं बीमार, बाकी ऐसे बीमार नहीं होते। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि कुछ थोड़ा जड़ी बूटियों की तरफ अगर आप जाएंगे ना तो बहुत शरीर को फ़ायदा होगा। हमने एक वीडियो बनाए थे कि योग करने से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोनों प्रकार से, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव योग किए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आज वो यहाँ तक कि गाय की टट्टी तक बेच दिए। कुछ अंधभक्त लोग हैं जो गाय की टट्टी खा रहे हैं, कहीं उसकी मूत पी रहे हैं। जब वो गाय के मूत और टट्टी बेच सकते हैं तो और हम और आपको सिर्फ आपको जड़ी बूटी खाने के लिए बोल रहे हैं। उसमें आपका ना कोई पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है। अगला व्यक्ति तो पूरा बेच खाया है हर तरीके से। तो हमें आपको ये सब नहीं करना है। हमें आपको सिर्फ उनका उदाहरण दे रहे हैं कि बाबा रामदेव क्या किए हैं। और जैसे कि हम बताए कि हाईवे पे खड़े हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत तेज़ी से निकल रही हैं। और वीडियो में बने रहना आप लोग, हम आगे और कुछ दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत ट्रकें हैं, बसें हैं, बहुत तेज़ी से निकल रही हैं। इस पे स्पीड लोगों की बहुत कम है। अभी हम सुबह जा रहे थे, उस वक्त लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी। अब वो चाहे सुबह रहे हो तो सुबह के कारण होता हो या कोई कारण हो, लेकिन सुबह स्पीड हर किसी की बहुत तेज़ रहती है। चाहे लोग काम पे जाने वाले हों या कहीं भी जाने हो, सुबह जाने में सबको जल्दी मची रहती है। लेकिन शाम की तरफ, मतलब जैसे ढलता सूरज होता है ना, उसी प्रकार से हर गाड़ियों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। देख रहे हो, सुबह कोई भी गाड़ी हम देखे थे तो 100-200 के ऊपर चलती थी हर गाड़ी। 100-200, 100-200। अभी इस समय ऐसा है 40-50। ये आप देख सकते हैं, हम आप सबको दिखा रहे हैं। कोई भी गाड़ी जा रही है ना 40-50 से ज़्यादा नहीं जा रही टोटल। तो ये चीज़ समझो, प्रकृति के जब प्रकृति के हिसाब से कोई चीज़ चलती है ना, तो हमें भी प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम किस बात पे खड़े थे, नीम की पत्ती के बारे में बता रहे थे। नीम की पत्ती, जो आजकल कई लोग बोलते हैं हमें कैंसर हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। कैंसर, ब्लड कैंसर होने का कारण क्या है? हम और आप सब, कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा तेल खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फूड खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शहर में रह रहे हैं। शहर में अगर 12 महीने रह रहे हो तो 1 महीने आप गाँव जाओ, जिस गाँव के आप जन्मे हो, जिस गाँव में आपका घर हो। उससे क्या होगा, जब 1 महीने के लिए गांव जाओगे ना तो आपका हृदय परिवर्तन होगा। गांव के लोगों को देखोगे, गांव की समस्याओं को समझोगे, तब यहाँ शहर में आके अपनी समस्याएं सुधार सकोगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ये हर किसी को करना ज़रूरी है और हर किसी को करना चाहिए। जिन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद लग रही हो, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। हम अगली वीडियो में और कुछ दिखाएंगे और अपने शरीर को सुधारने के बारे में बताएंगे। आज के समय में धनवान व्यक्ति वही है जो शरीर से सुखी है। नहीं तो बुढ़ापे में क्या होता है, पैसा धरा रह जाता है। जब शरीर में दर्द होता है ना तो पैसा आराम नहीं करता। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त बनाए रखें। फालतू चीज़ ना खाएं। नीम का दतून करें, नीम की पत्ती खाएं, बबूल की पत्ती खाएं। गांव तरफ निकल जाए या कहीं भी, शहर में भी बहुत सारे सुविधाएं हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं शहर में, आउटर में, शहर ज़्यादा दूर पूरी दुनिया में शहर नहीं बसा है। ज़्यादातर गांव, अभी 75% गांव है, 25% ही शहर पूरी दुनिया में। जो लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, पूरी खेती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जबलपुर मुश्किल से 5 किलोमीटर में शहर है, बाकी पूरा मध्य प्रदेश शहर गांव है। तो गांव में जो क्वालिटी है, जो अच्छाइयाँ हैं, गांव की अच्छाइयों को अपनाओ। गांव ख़राब नहीं है, गांव में सिर्फ इतना तकलीफ़ है कि पैसे नहीं है। हम शहर की तरफ भागे पैसे के लिए। जब पैसे के लिए भागे तो पैसे के लिए आते आते क्या किए, आखिरी में हमने कुछ ऐसा किए कि अपने आप को भूल गए, शहर के वातावरण में ढल गए।
सुबह से लेके शाम तक सारा चीज़ हम केमिकल वाला चीज़ उपयोग कर रहे हैं। सुबह उठे मंजन केमिकल वाला, चाय केमिकल वाला। सुबह गांव में क्या चलता था, दतुईन कर लिए, दतुईन के बाद दाना चबा लिए, दाना लाई कुछ भी चबा लिए, नाश्ते में चलता रहा। लेकिन आज क्या है, हर चीज़ केमिकल वाला। शहर में रहने वाला व्यक्ति 50 साल जीता है अधिक से अधिक, गांव में रहने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक 70 साल, मतलब 20 साल का फ़र्क पड़ता है। गांव में रहने वाला अधिक से अधिक 50 साल में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है। और शहर में रहने वाला कम से कम 70 साल जिएगा और अधिक से अधिक 100 के ऊपर जिएगा। हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा दिन तक जीना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हमारी शरीर स्वस्थ रहे, जब तक जिए स्वस्थ रहें। क्योंकि दुख क्या होता है उस व्यक्ति से पूछो जो दुखी हो। आज हम अस्पताल गए थे, अस्पताल में लोगों को देख के लोग तड़प रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, जब अपने मतलब धरती पे ही है। आज अस्पताल चले जाओ तो ऐसा लगता है हम स्वर्ग पहुंच गए हैं, और होटल चले गए स्वर्ग पहुंच गए, और अस्पताल पहुंच गए तो ऐसा लगता है नर्क पहुंच गए। समझ रहे हो ना? ये स्वर्ग नर्क अपने अगर देखना है तो अस्पताल चले जाओ, बड़ी से बड़ी अस्पताल चले जाओ। और अगर स्वर्ग देखना है तो बड़ी से बड़ी होटल चले जाओ। क्या होता है, जब बड़ी होटल में आप जाओगे ना तो आपको स्वर्ग का मतलब अनुभव कराया जाता है कि ये स्वर्ग से सुंदर है। और जब अस्पताल जाओगे ना तो वहाँ पे हर कोई आपको नर्कवासी नज़र आएंगे। अगर आप डॉक्टर भी आएगा ना, डॉक्टर भी आके आपको पीड़ा दे के जाएगा, नर्स आएगी वो भी पीड़ा दे के जाएगी। हर कोई आपको पीड़ा देने का मतलब ये नहीं कि आपको परेशान करेंगे, वो मतलब क्या है कि आपका इलाज ही करते हैं। इलाज के दौरान ही हर प्रकार से आपको दर्द महसूस होता है। वहाँ पे आपको कोई अच्छी बात भी बोलेगा ना तो आपको ख़राब ही लगेगी। समझ रहे हो ना? इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य यही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अपने शरीर को मस्त बनाएं। और जिन भाइयों को हमारी वीडियो समझ में आती हो तो हम सुबह योगा करते हैं, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हमारी योगा की वीडियो है। उसमें चैनल है विश्वकर्मा जी, योग गुरु विश्वकर्मा जी के नाम से हमारा चैनल है। जिन भाइयों को समझ में आती हो, हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जाके उसको देखें। उसमें हम और सुबह और सब सारी अच्छी बातें बताते हैं, अपने परिवार को कैसे साथ रहना है, अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है। तो क्या होता है कि हम अगर पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि यदि हमें पैसे की तंगी है तो हमें काम से प्यार करना पड़ेगा। पैसे की तंगी है तो हमें काम से प्यार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम शहर आ गए। समझ सकते हो, ये शहर है, ये शहर है और ये गांव है, ये समझ लो। हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे हम दोनों चीज़ का अनुभव कराते हैं। ये हमारा गांव है, इस तरफ पूरा गांव है, पूरे गांव का वातावरण है, ये पानी है, आगे पूरा गांव ही गांव है। हम ऐसे हाईवे पे खड़े हैं कि एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर है। इस तरफ गांव है टोटल और इस तरफ टोटल शहर है। यहाँ पे मतलब जंगल दिख रहा है, लेकिन हमारा कहने मतलब इस तरफ शहर है क्योंकि ये हाईवे चल रहा है। ठीक है, तो गांव और शहर में क्या अंतर है ये आप सब समझते हो। हम शहर आए पैसे कमाने के लिए, ना कि अपने वास्तविक अपने संस्कार, अपने संस्कृति ये सब ना भूलें। समस्याएं तीन लोग हैं, 3 प्रकार की समस्याएं हैं, तन और मन और धन। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। जो व्यक्ति धन से दुखी है तो अपने काम से प्यार करे, रात दिन काम करे, उसका धन की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जिनको पारिवारिक रूप से दुखी है, परिवार में बैठ के समझौता कर लें, बात कर लें, निष्कर्ष उसका निकल जाएगा। जो लोग शरीर से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनकी आराधना करें। आराधना मतलब उनके नाम का जाप करें। क्या करते हैं, जब हम किसी को याद करते हैं, वास्तविक जीवन में भी देखा गया है कि हम किसी को याद करते हैं ना तो अगले का वहाँ पे मन धड़कता है। कभी हम अपन को हिचकी आती है ना तो और हम और आप क्या बोलते हैं कि हिचकी आ रही है, हमें कोई याद कर रहा है। उसी प्रकार से हम अगर किसी भी देवी देवता की या किसी भी भगवान की हम आराधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो वो बातें हमारी भगवान तक पहुँचेगी।
ये हमने काल्पनिक नहीं, ये सच्ची घटना बता रहे हैं। हम सुबह 1 घंटा 2 घंटा योगा करते हैं, उस दौरान साधना करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमें मतलब अनुभव होता है भगवान हमें मतलब अनेकों प्रकार की बातें हमारे दिमाग में डालते हैं। क्योंकि कहते नहीं, हम जिस चीज़ जैसे संगत में वैसे रंगत। यदि हम अगर भक्ति भाव पे अगर जाएंगे, भक्ति भाव का मतलब सही अर्थ भक्ति भाव क्या होता है, समझ रहे हो ना। भक्ति भाव का सही अर्थ ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को मन से करें, तन और मन से करें। ढकोसला नहीं कि चले गए 4 लोटा जल छोड़ आए, चले गए 2 किलो फूल फेंक आए, चले गए 5 किलो दूध फेंक आए। ये सब नहीं करना हमको। ये सब अगर आपको करना है, जो आपको फूल फेंकना है, उस फूल का पैसा अपने कर्मचारियों पे खर्चा कर दो, उनको चाय पिला दो, नाश्ता करा दो। चले गए कई लोग लाखों लाख रुपए दान कराते हैं मंदिर में दान कर रहे हो, पुजारी लोग ऐसे कर रहे हैं। वो नहीं करना। आपके पास पैसा ही फराद आया है तो अपने वर्करों की पेमेंट बढ़ा दो, आपके संकट ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आपके लिए अगर वो दुआएं करेंगे ना, तो आपकी दुआएं और जल्दी कबूल हो जाएगी। इस चीज़ को समझते हो ना। अगर एक वर्कर लगाते हो तो 100 रुपये काम करके देता है, 10 वर्कर लगाओगे 1000 पर डे का काम करके देगा। उसी प्रकार से दुआएं भी कबूल होती है। यदि एक आदमी के लिए अगर 10 लोग कबूल वही दुआएं मांगेंगे ना, उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। ये चीज़ होती है। क्यों होती है? एक आदमी को 50 लोग अगर मिल के चुनते हैं तो वो क्या बन जाता है? पार्षद बन जाता है। 1000 लोग मिल के चुनते हैं तो वो विधायक बन जाता है। लाख लोग मिल के चुनते हैं तो वो सांसद बन जाता है। करोड़ों लोग मिल के अगर चुनते हैं तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। समझ रहे हो ना, हम ऐसे समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपकी अगर भगवान तक कोई भी दुआएं पहुंचाने वाला है, सच्चे मन से जो दुआएं पहुंचाएगा, वो दुआएं आपकी कबूल होगी। इस चीज़ को हम बताना चाहते हैं और हमने ये चीज़ अनुभव किए हैं। सिस्टम वही है और कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुण्य कमाना है तो आपको अच्छे ही काम करना है। भगवान की पूजा करना टोटल बंद करो। भगवान के जो भी काम हो वो करो। भगवान के पास कई लोग जाते हैं, भूखे नंगे प्यासे लोग, भैया हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आप पूरा करो, भगवान आपका पूरा करेगा। इस चीज़ को समझो। भगवान का काम आप करोगे तो आपका काम भगवान स्वयं करेंगे। इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण ये समझो, हमारा काम कोई करता है ना, हम उसको पेमेंट देते हैं। जैसे आपके घर में कोई धोबी आया, कपड़ा धो दिया आपका, आप उसको पैसा दिए। आपके बच्चों को कोई स्कूल छोड़ दिया, उसको आप पैसे दिए। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, आपका काम लोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों को पेमेंट कर रहे हो ना। उसी प्रकार से आप भगवान का जो भी काम है, जैसे कोई लोग दुखी हैं, कोई परेशान हैं, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, आप सुनो, देखो भगवान आपकी सुनेगा। इस चीज़ को समझो भैया, हर कोई समझो, हम तो समझ चुके हैं। जिन भाइयों को वीडियो समझ में आए, पसंद आए, सब्सक्राइब करें और यहाँ आखिरी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।